तुम क्या पूछो, हम क्या बतलाए, किधर के रहने वाले हैं, और ये जालिम किसी कातिल के बल में आग लगाने वाले हैं। अब जितने बीजेपी की मंत्री संतरी ने किसानों तक गाड़ी दी, आतंकवादी, खालिस्तानी, आवारा किसान, ठलवे किसान, पहले तो इनका दिमाग सही करो। अन्य इनका गांव में इलाज हो जाएगा, चुनाव में इलाज इनकी लिस्ट बना ली किसान ने। खाल उतरेगी जुत्तों तय नोनी, जुत्ता बजेगा। झोला तलाश करूँगा, उधर झोला लेकर जाएगा, यू तलाश करूँगा झोला इसका। और सारे खेतों में पछड़े फिर हैं योगी के। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में तो कोरोना भाग गया, उधर तक किसान यहाँ आया, कोरोना भाग गया, अन्य कोरोना का डंका बज रहा था। जो उनका आदेश होगा हमारे लिए, हमारे राष्ट्रीय नेता सर्वोपरि हैं, किसानों के भगवान हैं, किसानों के मसीहा हैं। उनकी एक आवाज पे हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। पिछले वर्ष गन्ना डाल लिया था इसे, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। तो यू किसान 26 तारीख की परेड में 26 जनवरी देखा, अपने ट्रैक्टर ले चलेगा परेड में, तिरंगा झंडा लगाया कर जाएंगे, तिरंगा झंडा लगाया कर वहाँ लाल किले पे झंडा किसान भरा होगा, और नो देखेंगे झंडे पे कौन तो गोली चलाओगा, कौन उस पर पानी मारेगा। देखिए, हम किसान हैं और आज पूरे भारत का किसान एक मंच पे है। हमारी एक ही बिरादरी है, किसान बिरादरी। यूँ तो सरकार ने, सरकार के कुछ नुमाइंदों ने जो कुछ भी किसानों के ऊपर आरोप लगाए वो सब एक झूठ थे, लेकिन किसानों ने अनुशासन में रह के अपना आंदोलन चलाया है, जो अभी भी चल रहा है। अब जिस तरह से सरकार की तरफ से 2-3 मांगों पर सहमति हुई है, किसानों में कुछ खुशी की लहर दौड़ी है, लेकिन किसान खुशहाल तभी होगा जब ये जो कमियां रह गई हैं वो बिल्कुल ही पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगी। किसान के हक में फैसला हो जाएगा। किसान की जीत सरकार की जीत, किसान की हार सरकार की हार है। इस कड़कती ठंड में, शीत लहर में 26 नवंबर से और आज 30 दिसंबर हो गया, जिसमें कि हमारे देश के किसानों ने 40 किसानों की शहादत हुई है। आज शाम तक 40 किसानों की, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके विषय में भले ही सरकार ने कुछ ना बोला हो, 2 मिनट का मौन ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं 40 किसानों की शहादत उनके दिमाग में रही है, उसे भी देखते हुए। और आप देख रही हैं इतनी कड़कती ठंड में हमारी महिलाएं, बच्चे, हमारे किसान भाई अपना गांव का खेत खलिहान का काम छोड़ के रोड पे अपने हक अधिकार के लिए बैठे हैं। तो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। जिस तरह हम साहूकार से कोई चीनी लेने जाते हैं, साबुन लेने जाते हैं, एक शैम्पू लेने जाते हैं, 2 रुपए का पाउच है तो वो अपनी कीमत पहले बता देता है, हमें वो देने पड़ते हैं। हम पूछते नहीं कि इतने नहीं है, इतने नहीं है। लेकिन एक सिर्फ भारत देश में 80% कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश के होने के बाद भी किसान की फसल का मूल्य किसान नहीं मांग सकता। वो सिर्फ ज़मीन में बीज डाल के उगाना, फसल तैयार करना और मंडी में डाल देना, उसका रेट सरकार तय करती है। तो 21वीं सदी में, आज 21वीं सदी में भी किसान त्राही है और पूरी दुनिया की नज़र भारत के किसानों के ऊपर है। तो अनुरोध नहीं, आग्रह है और सभी किसान भाइयों से शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को चलाते रहें। हमारे जो भी संगठन के राष्ट्रीय लीडर हैं, नेता हैं, वो किसानों के हक के लिए अपनी जान हथेली पर रख के वार्ता में गए हुए हैं और वो अपने किसानों का सम्मान लेकर ही लौटेंगे। मैम, एक आप मुझे बात बताइए, क्योंकि अब जो सरकार है उसने 2 जो आप लोगों की मांगे थी वो पूरी कर ली है, तो अब सरकार के पास भी ये कहने को हो गया है ना कि अब हमने आपकी 2 मांगे मान ली, अब कुछ आपकी बातें मान लेते, कुछ हमारी बातें रहने दीजिए। तो इस पूरी चीज़ को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो हमारे संयुक्त किसान कमेटी है, जो हमारे नेता हैं, उस विषय में राष्ट्रीय ही नेतृत्व चिंतन करेगा। जो उनका आदेश होगा, हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय नेता सर्वोपरि हैं।
किसानों के भगवान हैं, किसानों के मसीहा हैं। उनकी एक आवाज़ पे हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, उनकी एक आवाज़ पे हम गांव की तरफ वापसी कर सकते हैं। जो भी वो किसानों के सम्मान के लिए करेंगे, राष्ट्रीय नेता करेंगे। जी जी जी। सर आप मुझे बताइए, जो सरकार है उसने 2 मांगे आप लोगों की मान ली है, लेकिन अब 2 मांगे और जो है वो बची हुई हैं, तो आपको मतलब क्या लगता है सरकार इन 2 और मांगों को पूरा करेगी? देखो मांगे वो किसान की नहीं है, वो सरकार की मांगे हैं। सरकार का ही तो है सारा सिस्टम। 2 माननी, वो 2 और भी मानेगी और 4 तारीख में रिजल्ट निकल के आएगा। सरकार जो है, सरकार की जीत होगी। सरकार जो है वो सरकार की जीत होगी। हाँ, सरकार की जीत होगी, क्योंकि किसान और सरकार एक ही है। अच्छा, तो अभी तो आपने कहा किसान और सरकार एक ही है, और एक तरफ अगर हम सरकार की राजनीति की बात करें तो आज राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि जो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी बॉर्डर्स पे लोग बैठे हुए हैं, उसमें से उनको खालिस्तानी कहना कहीं ना कहीं उनका अपमान है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ऐसा है भाई, हम बैठ गए आगे, गाड़ी तो देगा ही, दूसरा कोई सवारी थोड़ा ही देगा भाई। किसान यहाँ आएगा, तरह तरह के लोग तरह तरह के बयान देते हैं। ये सब न पता है कि खालिस्तानी है या किसान है। आराम से अपनी बात कहने के लिए आराम से बैठा किसान, तो खालिस्तानी थोड़ा ही आराम से बैठता। वो अब उन्होंने बुद्धि आई ना भाई, पहले उन्होंने अनाप शनाप क्या है, अब उन्होंने पता लगा है कि इस तरह से बात नहीं बनेगी। अब सद्बुद्धि दे दी परमात्मा ने, तो अब किसान कम से कम किसान तो लगे ना कहन। ये लागू हो रहा है, 800 रुपये बेच का यार जीरी, 2000 रुपये जीरी बिके थी, 800 रुपये बेच के ही तो आ रहा, उसका हिसाब लेने के लिए तो आ रहा। 2 साल बाद तो किसान का नाम ही नहीं रहेगा। आज हम जीरी 800 रुपये बेच के आ रहे हैं, मक्का 2100 रुपये था, 800 रुपये बेच के आ रहे। आलू 250 रुपये इन्होंने जमा कर लिया, आज किसान के यहाँ आलू आएगा वो 50 रुपये धड़ी हो रहा है। तो सारा हिसाब लेने के लिए आ रहा है ना किसान। तो किसान अपना हिसाब किताब करना रहा है। इसे वोट दे रखी सरकार तय, हर मोदी घर मोदी रहा। इसे अधिकार है, पूरा अधिकार है इसे। इसका पूरा अधिकार है अपना कानून वापसी करवाने का। जब हमें चाहता ही नहीं कानून, MSP, एक कोरोना बीमारी चल रही देश में, क्या जरूरत थी रात के अंधेरे में कानून बनाने की? कोरोना में तो बंद करके किसान ने तो पता ही नहीं था। कोरोना में सारे मकान बना दिए जहाँ अंडानी अंबानी के उसका गुलाम हो रहा देश। तो यो जहाँ इन्हें हस्ताक्षर करे वो गलती तो होगी। ये उन्हें वापसी करने में बहुत दिक्कत हो रही। अडानी अंबानी थोड़ा चला होगा ये देश, ये तो देश किसानों का। और अब यह 35 दिन बाद इन्हें नू लगा पता कि ये बॉर्डर पे वाकई खालिस्तानी नहीं किसान बैठे हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँ, अब जितने बीजेपी की मंत्री संतरी ने किसानों से गाली दी, आतंकवादी, खालिस्तानी, आवारा किसान, ठलवे किसान, पहले तो इनका दिमाग सही करो, इन पर कानूनी शिकंजा कसो। अन्य इनका गांव में इलाज हो जाएगा, चुनाव में इलाज इनकी लिस्ट बना ली किसान ने। खाल उतरेगी जुत्तों ते नोनी, जुत्ता बजेगा। किसान है यो इसे गाड़ी देना, अपमान कर रहे। और सुन रहे, एक किसान कुछ बोलता है उसका तो बतंगड़ बना दे। चौधरी साहब ने एक बात बोल दी थी, उसका तो बतंगड़ बना दिया। रही बात मरना, तो इसे इन्हें भी है, मृत्यु तो सबकी निश्चित है। इनका भाई जहाज का कटवा लगा के ये भी लकड़ी पे उसी पे जाएंगे, हम भी उसी पे जाएंगे। अरे ये देश किसान का अपनी दिल्ली में मांग मान ली जोन सी माननी, 2 मांग जोन सी रह रही, कानून वापसी होगा और MSP पे बनेगा कानून। जो इन्हें अपनी बात का तो पूरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश का किसान है, पिछले वर्ष गन्ना डाल लिया था इसे, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। पिछले वर्ष का गन्ना डाल लिया। मैं सहारनपुर का किसान हूँ, हमारे जनपद में बजाज शुगर गांगनुल्ली चीनी मिल है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की चीनी मिल है, उसे पिछले साल का जनवरी का भुगतान दिया। और अब का ये हाल है, पर्ची डाल रहा है 40 दिन तक किसान, और उस पर 0 आ रहा। और सारे खेतों में बछड़े फिर हैं योगी के, उनका कहाँ इलाज होगा? लखनऊ में बैठे बैठे करे गौशाला बना दी, उन्हें तो देखो नाश कर दिया किसान का। उनका इंतजाम भी करना चाहा, उनका इंतजाम करना चाहा से। रही बात, देखो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है
किसान को उसका गन्ने का भुगतान 14 दिन में मिला है। जो चीनी मिल 14 दिन में भुगतान नहीं देती तो ब्याज समेत मिला है। असली दुआ तो 4 साल तक 10 पैसे भी किसान के गन्ने के नहीं बढ़े। दवाई दुगनी कर दी, सारे खर्चे दुगने कर दिए। इन्हें रेल बेच दी, इन्हें सब सामान बेच दिया। देश भी बेचेंगे गए, देश नहीं बेचने देता है। किसानों का देश है, अपना हिसाब लेना है। मोदी जी बताए अरे किसान लेकर जाएगा और चाहे इन्हें कितने दिन हो जो 6-6 महीने का राशन लेकर आ रहा है। यो अपना यो अन्न पैदा करने वाला है। लॉकडाउन में इस किसान ने इस देश का पेट भरा। अरे वो किसान है, देख लो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में तो कोरोना भाग गया, उधर तक किसान यहाँ आया, कोरोना भाग गया। अन्य कोरोना का डंका बज रहा था। वो भगवान देखे सब है। तो हम तो नुक हैं अगर इस किसान ने किसान का सम्मान करो दिल्ली में आया। और अगर नहीं कुछ होया तो यू किसान 26 तारीख की परेड में 26 जनवरी देखेगा, अपने ट्रैक्टर ले चलेगा परेड में। तिरंगा झंडा लगाया कर जाएंगे, तिरंगा झंडा लगाया कर वहाँ लाल किले पे झंडा किसान भरा होगा। और नु देखेंगे झंडे पे कौन तो गोली चलाओगा, कौन उस पर पानी मारेगा, यू भी देखना। तो हम तो नु कहें कि दिल्ली सरकार होश में आओ और अपनी दिल्ली छोड़ के गांव में जाओ। गांव का भी हिसाब देखो। आज इस सरकार ने कहाँ तक जरूरत पड़ेगी। इस किसान का रास्ते में पुलिस रोक रही, उसके घर पुलिस जा रही, गांव में पटवारी लगा दिए, कानून लग रहे, घर देख रहे। ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी। एक ही लाइन तो बदलनी थी बस मोदी जी ने, ऐसी क्या जरूरत होगी। और उसी की तो बात बता रहे हम। प्रजातंत्र में सब अपनी बात कहने का अधिकार है। अपने घर बैठ के कह लो, रोड पे कह लो, अनुशासन में कह रहा है किसान। यू डरता नहीं है FIR कहीं के कर देगा। गुंडे हैं ये, बदमाश हैं ये। इनका आधार कार्ड देखो, इनकी खतौनी की नकल देखो। ये किसान है, अपनी बात कहना है रे। क्यों क्यों हर मोदी और घर घर मोदी इसी किसान ने करे आयो। यू नु कहना है यहाँ दिल्ली में, यू डरता नहीं। हम भुगत रहे से तुम क्या पूछो, हम क्या बतलाए, किधर के रहने वाले हैं। और ये जालिम किसी कातिल के बल में आग लगाने वाले हैं। अरे कितने दिन हो गए इस किसान के मोदी जी। उंगली खुली आज तो हमें नबूजा के बात है। अरे तो किसान ये तो पाले में भी मरे, रात के भी मरे, दिन में भी मरे, धूप में भी मरे। हमारी स्थिति नहीं देख रहा हूँ। और हम नहीं बनाया और हम ही तारेंगे, हमने बनाया हम ही तारेंगे। और ऐसा तारेंगे जीवन में आ नहीं सकता। एक दीपक का निशान था कहीं कहीं, इन दीपक जलवाए नू हमारा पुराना निशान था। हमारे बावड़े बालकू ने नू थैली पीट दी, दीपक बढ़ गए, दीपक बढ़ गए, दीपक बढ़ गए। ये टोट के करवा दिए इस कोरोना में और अपने काम बना गया। और नू कह झोला झोला तलाश करूँगा, उधर झोला लेकर जाएगा यू तलाश करूँगा झोला इसका। जय जवान किसान यूनियन, राकेश टिकैत, महेंद्र बाबा। भाई हमारी तो यही बात है बेटा। और हम तो लोग हैं जो तेरे मोदी जी तेरा शर्म हो। और जो किसान है और इस भारत का किसान है तो इसकी आवाज का सुन ले। अल्लाह तेरा बेड़ा गारता हो ही गया। जिसका खान के नहीं नहार के नहीं लुका झोला टोलो। अरे झोला तो अंबानी ने दे दिया, अंबानी का पूछा दिया झोला। इन किसानों का कर दिया बेड़ा गर्क। और हम हो गए लाख में। हम ना जा, इतना हमारी औलाद भी रहेगी यहाँ, हम नहीं जाएंगे। और फिर क्या कहूँ, तुम क्या पूछो हम क्या बतलाए, किधर के रहने वाले हैं। और तुम जालिम किसी कातिल के बल में आग लगाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। मेरी रब्ता है मैं मवी कला का हूँ, बागपत जिले का किसान, छोटा सा। ऐसा बता दियो या बात पढ़ते खोल जगह तेरे। तो ये थे कुछ किसान यूनियन के लोग जिनके अंदर एक आक्रोश भी है और इसी के साथ साथ एक खुशी का लहर भी है, क्योंकि उनकी जो 4 मांगों में से जो 2 मांगे हैं वो पूरी कर ली गई है। लेकिन अब आगे देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले 4 जनवरी को इनकी ये जो 2 और मांगे हैं वो पूरी हो पाती हैं कि नहीं। किसान वर्सेस सरकार में सरकार इनके सामने झुकेगी कि नहीं। आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अपडेट के लिए बने रहे। शुक्रिया।